नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दंड आरेख, पाई चार्ट और रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 में इन रेखा चित्रों से या दंड आरेख से या पाई चार्ट से दो प्रश्न जरूर आएंगे। तो दो प्रश्न अगर आएंगे तो कुल मिला जुला के 6 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ में एक विद्यालय के 5 वर्षों के परीक्षा फल प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए, आपको विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है और इधर आपको वर्ष दे दिया गया है। इसमें जो आपका जो है कि रंगीन भाग है वो फेल विद्यार्थियों की संख्या है और जो सादा भाग है वो पास विद्यार्थियों की संख्या है। तो चलिए, यहाँ पर आपको प्रश्न क्या किया गया है, 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या है। तो 2006 में फेल छात्रों की संख्या, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है 2006 में टोटल कितने हैं हमारे, टोटल हमारे 700 दिए गए हैं। और इसमें यहाँ देखिए सादा भाग पास होने वाला है। तो यहाँ पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पास होने वाले यहाँ से यहाँ तक देखिए पास वाला दिया है 325। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पास वाले हैं टोटल 700 हैं, तो इसमें से अगर आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपका जो बच जाएगा 375, ये आपके क्या हो जाएंगे, फेल होने वाले परीक्षार्थी हो जाएंगे। ये रंगीन भाग के अंतर्गत, यानी कि 375 जो हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपके फेल वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, 375। यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल 2006 में 375 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में कुल पास छात्रों का प्रतिशत क्या है। 2002 में टोटल पास छात्रों का परसेंटेज। तो देखिए पहले 2002 में टोटल कितने हैं। देखिए 2002 में टोटल हमारे छात्र कितने हैं, यहाँ पर दिया गया है टोटल छात्र 500 हैं। और 2002 में यहाँ पर पास कितने हैं, पास हैं 350। तो यहाँ पर किसका परसेंटेज पूछा है, पास छात्रों का ही परसेंटेज पूछा है। तो आप पास छात्रों का परसेंटेज जब निकालेंगे तो पास छात्रों को ऊपर लिखेंगे, बटा टोटल लिख देंगे 500 है और गुणे 100, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 5 7 35, यानी 70% विद्यार्थी आपके 2002 में पास हैं। यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 70%। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या आपको 1000 में दे दी गई है और यहाँ पर वर्ष दिया गया है कि वर्ष में यहाँ पर आपको 3 दंड आरेख है, एक सादा, एक रंगीन और एक आपका लाइनिंग वाला है। तो देखिए सादा वाला हिंदी को प्रदर्शित कर रहा है और रंगीन वाला अंग्रेजी को और लाइन वाला गणित को। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। तो इसी वर्ष गणित चुनने वाली लड़की कितनी थी। तो पहले आप देख लीजिए 2009 में क्या पूछा है कि 2009 में 3 विषयों में चुनने वाली कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि 2009 में अगर बात करें हम कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल, तो यहाँ पर आपको 20 और प्लस 20 और प्लस 5 यानी कि टोटल हो जाएंगे 45,000, क्योंकि इनकी संख्या 45,000। अब इसमें देखिए 38% आपके क्या हैं, लड़कियाँ हैं। 38% इसमें क्या है, लड़कियां। तो आपको कहा है कि गणित चुनने वाले लड़कों को बताइए। तो देखिए अगर 38% टोटल में लड़कियां हैं, यानी कि ये तीनों विषय को चुनने वाली लड़कियों में 38% लड़कियां हैं, तो इसमें केवल अगर आपसे पूछा है कि गणित चुनने वाले लड़कों की संख्या अगर पूछा है तो लड़कों की संख्या आप नहीं निकाल पाएंगे। यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें आप लड़कों का परसेंटेज गणित चुनने में नहीं निकाल पाएंगे या लड़कों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे। अगला है देखिए, वर्ष 2007 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2009 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने % कम है। यानी 2007 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है 2009 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने % कम है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि वर्ष 2000, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए कि वर्ष 2007 में क्या है कि कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थी। तो कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे, चुनने वाले विद्यार्थी, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2007 में क्या है कुल विषय, तो यहाँ पर 15 15 और 10, यानी 15 10 30 और 30 10 40 हो जाएंगे, यानी 40,000 हो जाएंगे। और 2009 में अगर आप निकालेंगे तो 2009 में आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 20 20 40 और 5 45, यानी 45,000 हो जाएंगे। अब आपसे यही पूछा है कि 2007 में टोटल विषय चुनने वाले विद्यार्थी
2009 में टोटल विषय चुनने वाले विद्यार्थी से कितने % कम है। तो सबसे पहले आप कमी निकाल लीजिए कितने कम है। तो अगर आप कम निकालेंगे तो 45,000 2009 में है और 40,000 2007 में है, तो 5,000 की कमी हो गई। कितने की? 5,000। अब आपको क्या निकालना है? 5,000 की कमी हो गई है तो आपको कमी परसेंटेज निकालना है। तो कमी परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमी ऊपर हो जाएगा बटा किसमें से निकालना है आपको? तो आपको निकालना है 2009 से। यहाँ देखिए 2007 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या वह 2009 में कुल विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से, यानी 2009 का बेस आपको माना गया है। तो 2009 में कितने हैं? 45,000 और गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 9 45 यानी 100/9 हो जाएगा। तो यहाँ 11 सही 1/9%, यानी आपका ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2020 में 20 के 5 महीनों में 2 गांव ए और बी में बैंकों द्वारा खोले गए जनधन खातों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए महीना दिया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ए आपका हो जाएगा यहाँ सादा वाला और बी हो जाएगा रंगीन वाला। जैसे यहाँ पर देखिए अप्रैल में जनधन खाता ए में खुला है 210 और बी में खुला है 175। इसी प्रकार मई में 230 255, जून में 190 210, जुलाई में 200 160 और अगस्त में 220 240। अब आपसे इसमें प्रश्न कर रहा है जून में खोले गए कुल जनधन खाते जुलाई में खोले गए कुल जनधन खातों से कितने % अधिक है। यानी जून में जो खोला गया है और जुलाई में खोले गए से कितना % अधिक है। तो आप पहले निकाल लेंगे कि जून में खोले गए कुल खाते, तो जून में कितने हो जाएंगे? 190 और प्लस 190 है और प्लस 210, यानी जून में टोटल खोले गए खाते कितने हो जाएंगे? 400। इसी प्रकार आप जुलाई में निकाल लेंगे। तो देखिए जुलाई में जब निकालेंगे तो जुलाई में आपका कितना हो जाएगा? जुलाई में आपको देखिए यहाँ पर दिया है 200 और 160, 200 प्लस 160 यानी 360 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि जो जून में खोला गया खाता है जुलाई से कितना अधिक है। तो सबसे पहले आप अधिक निकाल लीजिए कि कितना अधिक है। तो अधिक हो जाएगा 400 में से 360 को घटा देंगे क्योंकि जुलाई में 360 खुला है और जून में 400, तो कितना अधिक है? तो आपका 40 अधिक है। और यही अधिक % आपको बताना है। तो आपको यहाँ अधिक % जब निकालेंगे तो जिसका % निकाला जाता है, चाहे वो अधिक % निकालें चाहे कम %, उसको ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ अधिक 40 है और बेटा किस में से पूछा है? तो यहाँ पर देखिए कहा किससे अधिक है। तो यहाँ जुलाई में खोले गए जनधन खाते से, तो जुलाई के बेस पर निकालना है। तो यहाँ पर जुलाई में कितना है? 360, इसका भाग देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो % में बदल जाएगा। यहाँ कट जाएगा 4 9 36 यानी 100/9 हो जाएगा। तो 11 सही 1/9% ये भी हो जाएगा 11 9 99, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 11 से 1/9%। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व करोड़ रुपए में को दर्शाया गया है। आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए यहाँ राजस्व आपको दिया गया है 0, 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे करके 700 करोड़ और इधर आपको वर्ष दिया गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने % कम हुआ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वर्ष 2011 में कितना हुआ है। तो वर्ष 2011 में आप देख लीजिए वर्ष 2011 में कितना हुआ है। तो 2011 में आप निकाल सकते हैं कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपया। और 2012 में कितना हुआ है? यहाँ पर देख लीजिए 280। 2012 में हुआ है 280, यानी 2011 में हुआ है 500 और 2012 में हुआ है 80। अब आपसे क्या पूछा है कि 2012 में 2012 से कितने % कम। तो यहाँ आप कमी निकाल लीजिए कितना कम है। तो कम निकालेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, यानी 220। अब आपको पूछा है कि वर्ष 2011 से 2012 में राजस्व कितने % कम हुआ है। तो आप जब कमी % निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमी, यानी 220 बटा कितने में से कहा है। तो देखिए यहाँ 500 में से, क्योंकि 2011 से यानी इसको बेस मान के बनाया है। तो आधा यानी बेस या प्रारंभिक मान को हम पहले नीचे रखते हैं। तो यहाँ 500 को नीचे रख देंगे, 100 का गुणा करेंगे, यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ भाग दे देंगे, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, यानी कि 44% आ जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 44%। देखिए अगला इसी में क्वेश्चन है कि वर्ष 2013, 14 तथा 15 का कुल राजस्व, 13, 14, 15 का कुल राजस्व और दिए गए कुल 6 वर्षों का राजस्व का कितना % है। यानी सबसे पहले आप निकाल लीजिए 2013, 14 और 15 का राजस्व आप निकाल लीजिए। तो जब इसको निकालेंगे तो 2013 में कितना है? 470, 2014 में कितना है? 650 और 2015 में कितना आपका दिया है? 400। इन सभी को जब जोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा 1520, टोटल आ जाएगा 1520। और सभी 6 वर्षों का जब आप जोड़ेंगे
6 वर्षों का जब सभी को जोड़ लेंगे, 6 वर्षों का कुल राजस्व अगर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, 6 वर्षों का टोटल राजस्व जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2810। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो 2013, 14, 15 का कुल राजस्व दिए गए कुल 6 वर्षों के राजस्व का कितना परसेंट है। तो जब आप अभिष्ट परसेंट निकालेंगे, यानी जो पूछा जा रहा है उसको निकालेंगे, तो आपको बेस इसमें क्या हो जाएगा 2810 का 1520, यानी 1520 में 2810 का भाग देके इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आप परसेंटेज में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए काट देंगे तो आपका लगभग जो मान आ जाएगा 54.09% आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 54.0। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें। इस बार पाई चार्ट से सवाल है, अध्ययन करें जिसमें एक परिवार का विभिन्न मदों में एक ही महीने के खर्च का विवरण है, यानी एक महीने में किसी परिवार के खर्च का विवरण दिया गया है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पूछा है कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा पर कितना है 15%, भोजन पर कितना है 45%, और आपको इसी का अनुपात पूछा है। तो देखिए शिक्षा रेशियो, यहाँ भोजन दिया है तो शिक्षा पर 15% है और यहाँ पर भोजन पर 45% है। तो आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर परसेंटेज मान लीजिए हट जाएगा, उसके बाद 15 से इसको डिवाइड करिए, 15 एक कम 15, फिर 15 3 45, यानी 1:3, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1:3। इसी प्रकार देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, ईंधन के सापेक्ष, यहाँ दिया है कि ईंधन के सापेक्ष आपको किराए पर किया गया खर्च कितने परसेंट है। तो ईंधन के सापेक्ष, ईंधन कितना, इसके सापेक्ष किराए पर आपको बताना है। तो ईंधन के सापेक्ष किराए पर खर्च परसेंट पूछा है, तो यहाँ आप निकालेंगे जब किराए पर खर्च परसेंट, यानी किराए पर खर्च परसेंट जब निकालेंगे ईंधन के सापेक्ष, तो किराए वाला आप ऊपर लिख देंगे और बटा ईंधन नीचे और गुणे 100 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1400/9, यानी 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 155 सही 5/9%, 155 सही 5/9%। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट से ही है कि यदि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है, इस पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, यहाँ पाई चार्ट पहले देखिए, भोजन पर 40% खर्च हुआ है, कपड़े पर 20%, शिक्षा पर 10%, किराया पर 10%, अन्य खर्च 15% और दवा पर 5%। तो आपको पहला प्रश्न है कि यदि भोजन पर खर्च 750 रुपये प्रति माह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपये होगा। यानी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि भोजन पर जो खर्च दिया है 40%, यहाँ परसेंटेज में 40% दिया है, और यहाँ प्रति माह कितना दिया है 750 रुपया, और ये जो खर्च दिया है ये भी प्रति माह के हिसाब से दिया है। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये जो 40% भोजन पर खर्च दिया है ये 750 के बराबर हो जाएगा। तो 1% निकाल लीजिए, और जब 1% निकालेंगे तो 750/40 हो जाएगा, और 100% यानी टोटल खर्च निकाल लीजिए, यानी एक महीने में टोटल खर्च कितना हो जाएगा। यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसका जब यहाँ गुणा करेंगे, यानी कि 75 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 25 25, 5 7 35, 36 37 हो जाएगा। यहाँ 2 पंजे 10 करेंगे, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, यानी आपका टोटल हो जाएगा 1875 रुपया प्रति माह। यानी टोटल जो खर्च आपका आ जाएगा 1875 रुपया प्रति माह के हिसाब से आएगा टोटल खर्च। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा पर, तो प्रति माह शिक्षा पर खर्च निकाल लीजिए, यानी प्रति माह पहले आप शिक्षा पर निकाल लीजिए, शिक्षा पर खर्च। तो टोटल आपका आया है 1875, और शिक्षा पर यहाँ देख लीजिए 10% है, तो यहाँ पर 10% निकाल दीजिए। तो जब इसका 10% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा 1875/10, लेकिन ये प्रति माह है, ये प्रति माह, लेकिन इसमें आपको पूछा शिक्षा पर वार्षिक यानी 1 वर्ष का। तो यहाँ पर आप 12 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ देखिए इसको कैंसिल करिए, 5 से काटिए, या 2 पंजे 10 कर देंगे, 2 छक्के 12, फिर काटेंगे यहाँ पर तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, 5 7 35, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 5 25 25, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 से 42, 43 44 45 कर देंगे, 6 3 18, 18 4 22 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2250 रुपया। यानी ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा 2250 रुपया। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है, कपड़े पर खर्च शिक्षा पर खर्च से प्रति माह कितना रुपया अधिक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कपड़े पर खर्च कितना है 20%, और शिक्षा पर कितना है 10%। आपसे पूछा कितना अधिक है, तो यहाँ देखिए अधिक परसेंट जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20% में से यहाँ पर 10% को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 10% अधिक है। अब आपको पूछा कि प्रति माह कितना अधिक है, तो सबसे पहले आप बताइए टोटल खर्च कितना है। तो टोटल खर्च आपका है, अभी हम निकाले थे 1875 रुपये प्रति माह, ये टोटल खर्च है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अधिक है, क्या
कपड़े पर शिक्षा से कितना अधिक है, 10% अधिक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहीं 1875 का आप 10% निकाल लीजिए, यानी 10% जब निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 1875/10 कर देंगे तो यहाँ पर 187.5 रुपये, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 187।